Hello, good morning, all of you. Today is chapter number 5 in geography, class 6, 4 realms of the earth, means 4 areas of the earth, या कह लीजिए 4 regions. So without wasting time, come on chapter, all of you. The only planet in the solar system that support life is earth. पृथ्वी पर सोलर सिस्टम में, हमारे प्लानट में, सोलर सिस्टम में पृथ्वी ही एक ऐसा प्लानट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. अर्थ के ऊपर लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर लैंड है, वाटर है और एयर है. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द रेल्म्स ऑफ द अर्थ. यही कंपोनेंट्स या यही पार्ट्स ही इसके रेल्म्स या एरियाज कहलाते हैं अर्थ के. द 3 रेल्म्स ऑफ आवर अर्थ आर लैंड ऑफ लिथोस्फीयर. 3 रेल्म्स में या 3 रीजन्स में अर्थ के ज़मीन है जिसे लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, वाटर है जिसे हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं और एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. यानी दीज 3 रेल्म्स मीट ईच अदर इन अ नैरो जोन. ये तीनों रेल्म्स या तीनों रीजन्स जो हैं आपके एक नैरो जोन में पाए जाते हैं जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है. विच फॉर्म्स द 4 रेल्म, जिसकी वजह से ये चारों रेल्म बनते हैं या इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं. अगर बायोस्फीयर है तभी ये तीनों हैं और बायोस्फीयर नहीं है तो ये तीनों नहीं हैं. विच फॉर्म इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ इन ऑल फॉर्म्स एग्जिस्ट. यही बायोस्फीयर ही वो जोन है जिसमें सभी तरीके का जीवन एग्जिस्ट करता है या मौजूद होता है. दीज रिम्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. इस रिम्स में ये तीनों जो आपके रीजन्स हैं इनमें सभी तरीके के मैटर भी पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में. द प्रेजेंस ऑफ ऑल 3 स्टेट्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट लाइफ. सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो प्रेजेंस है वो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीवन को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ईच रेल्म डिटेल. इस चैप्टर में हम हर रेल्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले लिथोस्फीयर की बात करेंगे, यानी हमारी लैंड. अर्थ इज़ मेड ऑफ मेनी लेयर्स. अर्थ बहुत सारी लेयर से मिलकर के बनी है. द आउटर मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर. पृथ्वी की सबसे बाहरी की जो लेयर है उसे हम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल के नाम से जानते हैं. The word lithosphere has been derived from the Greek word lithos, which means rocks. ये शब्द जो आपका लिथोस्फीयर है ये ग्रीक वर्ड लिथोस से निकल करके आया है जिसका मतलब होता है रॉक्स यानी कि चट्टानें. द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड लेयर्स ऑफ सॉइल. लिथोस्फीयर जो लेयर है वो सॉलिड रॉक्स यानी बहुत ही ठोस चट्टानों से और मिट्टी की परतों से बनी है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रस्ट या इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट. इसे क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट पेज. द क्रस्ट कंप्राइजेस 2 लेयर्स. क्रस्ट में 2 तरीके की लेयर होती हैं. द अपर लेयर इज नोन एज सियाल. जो ऊपर की परत होती है उसे सियाल के नाम से जाना जाता है और जो लोअर यानी नीचे की जो परत होती है उसे सीमा के नाम से जानते हैं. सियाल इज रिच इन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. सियाल जो लेयर है यानी ऊपर की जो लेयर है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम उसमें पाया जाता है. जबकि द वर्ल्ड सियाल इज़ फाउंड बाय द कंबाइनिंग द 2 इनिशियल लेटर्स ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. ये वर्ल्ड जो आपका सियाल है ये दोनों लेटर्स को यानी सियाल और सीमा को मिला करके इनके फर्स्ट 2 लेटर्स को मिला करके बना है. जैसे सियाल से SI ले लिया और सिलिकॉन से SI ले लिया और एल्यूमिनियम से A ले लिया. तो इस तरीके से हमारे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इस लेयर में पाए जाते हैं. अब सीमा की बात करेंगे. सीमा इज़ रिच इन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. सीमा जो हमारी नीचे की लेयर है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है. द वर्ड सीमा इज़ फाउंड बाय कंबाइनिंग द 2 इनिशियल लेटर्स. ऐसे ही सीमा वर्ड भी शुरुआत के 2 लेटर्स से मिलकर के बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम के. सिलिकॉन का SI और मैग्नीशियम का MA. इससे हमारा सीमा बन गया. बिलो द क्रस्ट इज़ द मेंटल. क्रस्ट के नीचे मेंटल लेयर पाई जाती है. इट कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स विच फॉर्म मैग्मा. इसमें सभी तरीके की पिघली हुई चट्टानें मौजूद होती हैं जो कि मैग्मा के रूप में या लावा के रूप में ज़मीन के नीचे रहती हैं. एट द सेंटर लाइज द कोर. बिल्कुल सेंटर की बात करेंगे अर्थ के तो यहाँ पर कोर नाम की लेयर होती है. कोर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स. कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 लेयर्स में, आउटर कोर, इनर कोर को. अब आ जाइए अपने डायग्राम पर. डायग्राम में आप देखिए ये हमारी लैंड है ऊपर की. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रॉकी एरिया है, सब चट्टानें मौजूद है, रॉक्स मौजूद हैं. ये आपका वाटर है यहाँ पे, ठीक है, जिसे ओशन के नाम से जानते हैं. ओशन के नीचे के लेयर की बात करेंगे तो सबसे पहले लिथोस्फीयर हमारा आता है, ठीक है. उसके बाद हमारा मेंटल आ जाता है, ठीक है. ये इसकी जो चौड़ाई है आपकी विड्थ है वो 2900 किलोमीटर है. फिर आपका आउटर कोर आ जाती है. इसके बाद इनर कोर है और ये नॉर्मल कोर है आपकी, ठीक है. इस तरीके से ये हमारी
नीचे की ज़मीन है या नीचे क्या है हमारे अर्थ के नीचे, ये सारी चीज़ें इस फिगर के थ्रू आपको बताई गई हैं। अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी के अंदर क्या है। अब आ जाइए नेक्स्ट। 3/4 ऑफ द क्रस्ट इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4 यानी 3/4 जो पार्ट है क्रस्ट का वो वाटर से घिरा हुआ है। एंड द रिमेनिंग 1/4 बाकी का 1/4 पार्ट जो है रेज सरफेस, वो उठा हुआ सरफेस है, कॉल्ड लैंड मास, जिसे हम ज़मीन के मासेस कहते हैं या ज़मीन कहते हैं, लैंड कहते हैं। द लैंड मासेस आर द सॉलिड डोमेन्स। ये बड़ी बड़ी जो लैंड है ये बिल्कुल सॉलिड डोमेन्स है, यानी बहुत ही ठोस डोमेन है इसका, पृथ्वी का या कह लो हिस्सा है, पार्ट है। एज दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जितने भी तरीके के जीवित प्राणी हैं वो सब यहीं पर रहते हैं। द लैंड मास कंप्राइजेज 7 कॉन्टिनेंट्स। ये जो ज़मीन है ये 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। अब कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे। द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइजेज आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स अपने साइज के बेस पे बटे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे एशिया है, सेकंड आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के नंबर आते हैं। अब सबसे पहले एशिया की बात करेंगे। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉट ओनली इन साइज बट ऑल्सो इन पॉपुलेशन। एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ना कि केवल साइज में बल्कि जनसंख्या भी यहाँ सबसे ज़्यादा रहती है। इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी का नॉर्थ डायरेक्शन का जो हाफ अर्थ है हमारी, उसमें हमारा एशिया पाया जाता है। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज़ बिटवीन 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ। लैटिट्यूड के बेस पे अगर हम देखेंगे तो 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ तक हमारा एशिया है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो 25 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री ईस्ट तक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एशिया फैला हुआ है। एशिया इज़ बॉर्डर्ड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ डायरेक्शन में ये आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, और साउथ डायरेक्शन में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। टू इट्स ईस्ट इज़ द पैसिफिक ओशन। ईस्ट डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर। एंड टू इट्स वेस्ट आर द यूरल माउंटेन्स। और पश्चिमी दिशा में इसके यूरल पर्वतों की सीरीज बनी हुई है। द यूरल माउंटेन्स आर द कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। एशिया टुगेदर विद यूरोप इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरल माउंटेन्स जो हैं और कैस्पियन सी और ब्लैक सी ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। एशिया टुगेदर विद यूरोप, एशिया को अगर हम यूरोप के साथ पुकारेंगे तो यूरेशिया के नाम से पुकारेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन एशिया। सभी तरीके के लैंडफॉर्म्स एशिया में पाए जाते हैं। देयर आर हाई माउंटेन्स, यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत भी मिलते हैं। वास्ट प्लेन्स यानी बहुत बड़े बड़े मैदान मिलते हैं। प्लेटूज यानी पठार मिलते हैं, पठार बोलते हैं पथरीली ज़मीनों को। रिवर्स नदियाँ, वैलीज घाटियाँ, एंड डिजर्ट्स रेगिस्तान। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक द माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर लाइज इन द हिमालयाज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है और ऊंचाई 8848 मीटर है, ये हिमालय में ही लाई करती है या हिमालय में ही पाई जाती है। अब बात करेंगे अफ्रीका की, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज़ डिवाइडेड ऑलमोस्ट इक्वली बाय द इक्वेटर। अफ्रीका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये इक्वेटर पर लगभग इक्वेटर का जितना भी एरिया है वो अफ्रीका में ही है, यानी अफ्रीका इक्वेटर पे ही बना हुआ है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के बीचों बीच की जो लाइन है या बीचों बीच का जो एरिया है वो अफ्रीका ही है। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज़ बिटवीन 37 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ। लैटिट्यूडनल अगर इसका एक्सटेंट देखेंगे या एरिया देखेंगे तो 37 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ तक है, और लॉन्गिट्यूडनल अगर वे देखेंगे तो 18 डिग्री वेस्ट से 1 डिग्री ईस्ट तक हमारा अफ्रीका फैला हुआ है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज़ बॉर्डर्ड बाय द मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। नॉर्थ डायरेक्शन में इंडियन ओशियन से ईस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन से, और साउथ में सदर्न ओशियन से ये घिरा हुआ है। स्वेज कैनाल एंड द रेड सी सेपरेटेड फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट। स्वेज नहर जो है वो रेड सी को अलग करती है एशियन कॉन्टिनेंट से। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये घाटी का नाम है जो कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। द केप ऑफ गुड होप इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप जो चोटी है या कह लो जो माउंटेन की पीक है वो सदर्न मोस्ट यानी बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है। अफ्रीका हैज़ द लॉन्गेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका में ही विश्व की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा रेगिस्तान भी मौजूद है। सबसे बड़ी नदी आपकी नाइल नदी है, और सहारा डिजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डिजर्ट है, रेगिस्तान है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी की पूरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही यानी पृथ्वी के नॉर्दर्न डायरेक्शन में मौजूद है। लैटिट्यूडनल जो इसका
एक्सपेंशन है वो 7 डिग्री नॉर्थ से 83 डिग्री नॉर्थ तक है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका 53 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री वेस्ट तक हमारा नॉर्थ अमेरिका फैला हुआ है। आर्कटिक सर्किल लाइज टू इट्स नॉर्थ। आर्कटिक सर्किल जो है हमारा यानी आर्कटिक ओशन का जो सर्किल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में इसको बॉर्डर किए हुए है, अटलांटिक ओशन ईस्ट डायरेक्शन में, पैसिफिक ओशन वेस्ट में, और इस्थमस नदी का नाम है आपका, और पनामा कैनाल, पनामा नहर का नाम है। ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती हैं। द मेजर डिविजन्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट आर द कंट्रीज ऑफ द यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड एंड मैक्सिको। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ हैं उनमें यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको है मेनली। ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है, एंड लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी उत्तरी पूर्वी दिशा में हमारा ग्रीनलैंड पाया जाता है। द मेजर लैंडफॉर्म्स फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। मुख्य रूप से जो यहाँ लैंडफॉर्म्स हैं नॉर्थ अमेरिका में उसमें माउंटेन्स यानी पर्वत, प्लेन्स यानी मैदान, और प्लेटूज यानी पथरीले ज़मीनें यहाँ पर मिलती हैं। द 5 ग्रेट लेक्स विच लाई बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। 5 बहुत ही बड़ी झीलें जो कि कनाडा और यूएसए में पाई जाती हैं, और सेंट लॉरेंस रिवर और सेंट लॉरेंस जो आपकी नदी है, टुगेदर फॉर्म द ग्रेटेस्ट इनलैंड वाटरवे इन द वर्ल्ड। ये दोनों साथ साथ मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा पानी का रास्ता भी बनाती हैं। द रॉकी माउंटेन्स रन अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। जो पश्चिमी समुद्री किनारा है वहाँ पर पथरीले या बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं वो पूरी जगह पर फैले हुए हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज़ एक्सटेंसिव प्लेन्स। इस महाद्वीप के सेंट्रल पार्ट में यानी बीच के हिस्सों में बहुत बड़े बड़े मैदान भी पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर पाया जाता है। इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट। पृथ्वी की जो इक्वेटर है यानी बीचों बीच की जो लाइन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 13 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ तक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड या एक्सपेंशन 35 डिग्री वेस्ट से 81 डिग्री वेस्ट तक है। साउथ अमेरिका इज सराउंडेड बाय द कैरेबियन सी इन द नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में कैरेबियन सी इसको घेरे हुए है, वेस्ट डायरेक्शन में आपका पैसिफिक ओशन घेरे हुए है, ईस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन घेरे हुए है, और साउथ डायरेक्शन में सदर्न ओशियन इसको घेरे हुए है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज फ्लैंक्ड बाय द एंडीज माउंटेन्स। पश्चिमी हिस्सा जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर एंडीज माउंटेन्स मौजूद हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन फ्लोज हेयर। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन यहीं से होकर के बहती है। इट्स रिवर बेसिन हैज़ थिक फॉरेस्ट एंड वाइड प्लेन्स। इस नदी से जो बेसिन बने हैं या जो मैदान बने हैं वहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े मैदान भी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, एंड ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट रीजन। सबसे सूखा और सबसे ठंडा इलाका है ये। इट इज़ कवर्ड विद स्नो ऑल ओवर द ईयर, ऑल द ईयर राउंड। ये पूरे साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट, जिसे सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इट लाइज अराउंड द साउथ पोल। ये हमारा साउथ पोल में लाई करता है, एंड एक्सटेंड्स टू द अंटार्कटिक सर्किल। उसके बाद अंटार्कटिक सर्किल तक फैला हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन। एक तरफ से इसे पैसिफिक ओशन घेरे हुए है, फिर अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1820। अंटार्कटिका को 1820 में डिस्कवर किया गया था। दिस कॉन्टिनेंट इज़ अनइनहेबिटेड। यहाँ पर किसी तरीके का कोई जीवन नहीं है, कोई निवास नहीं है लोगों का, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू रिसर्च सेंटर्स। केवल कुछ रिसर्च सेंटर्स ही यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट। ऑल दीज सेंटर्स ऑफ स्टडी वर सेटअप आफ्टर द अंटार्कटिक ट्रीटी विच वॉज साइंड इन 1959। जितनी भी स्टडी यहाँ रिसर्च सेंटर में की जाती है वो 1959 में एक समझौता किया गया था। ट्रीटी मतलब समझौता। अंटार्कटिक का जो समझौता था वो साइन हुआ था 1959 में, उसी के हिसाब से यहाँ स्टडी करी जाती है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती आर द नेम्स ऑफ द इंडियन रिसर्च सेंटर्स इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में इंडिया की तरफ से जो रिसर्च सेंटर हैं उनके नाम आपको ये दिए गए हैं। यूरोप देखिए, यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 36 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 10 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट तक है। ज़्यादातर ये जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही मौजूद है। आर्कटिक ओशन से ये नॉर्थ डायरेक्शन में घिरा हुआ है, और वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। साउथ डायरेक्शन में मेडिटेरेनियन सी मिलता है इसका, और ईस्ट में ये यूरल माउंटेन से घिरा हुआ है, और साउथ ईस्ट में कैस्पियन सी मौजूद है। द सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप इज़ अ माउंटेनियस रीजन। दक्षिणी हिस्सा जो यूरोप का है वहाँ पर बहुत ही पहाड़ी इलाका है। आल्प्स माउंटेन्स रन फ्रॉम फ्रांस टू इटली। यहाँ पर आल्प्स माउंटेन्स जो हैं वो फ्रांस कंट्री से लेकर के इटली तक रन करते हैं। द हाईएस्ट पीक इज़ माउंट एल्ब्रस। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एल्ब्रस है।
द कॉन्टिनेंट इज़ वाटर्ड बाई सेवरल रिवर्स, इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। वोल्गा बीइंग द लॉन्गेस्ट, इसमें वोल्गा नाम की नदी सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका 10 डिग्री साउथ से 44 डिग्री साउथ तक है, और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है वो 112 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री ईस्ट तक है। अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड एंड अदर नियर बाई आइलैंड्स, न्यूजीलैंड के साथ साथ दूसरे जो इसके आसपास के द्वीप हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलेशिया, वो सारे मिल करके उसे ऑस्ट्रेलेशिया के नाम से जाना जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाई ओशियंस इन ऑल साइड्स, के चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। हेंस इट इज़ एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसलिए इसे द्वीप आइलैंड कॉन्टिनेंट या द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द टिमोर एंड अराफूरा सीज लाइज टू द नॉर्थ, टिमोर और अराफूरा नाम के जो समुद्र हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। कोरल सी नॉर्थ ईस्ट में है, इंडियन ओशन इसके वेस्ट में और साउथ में है, और पैसिफिक ओशन इसके ईस्ट डायरेक्शन में है। मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट सेंट्रल रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ प्लेटू। सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल रीजन्स यानी बीच के जो इसके इलाके हैं बिल्कुल मिडिल के, और पश्चिमी दिशा के जो रीजन्स हैं या एरियाज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेटू हैं, पथरीली ज़मीन है। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज़ फाउंड टुवार्ड्स द ईस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी इसको बांटने की, इस कंट्री को, इस कॉन्टिनेंट को बांटने की जो डिवाइडिंग रेंज है, डिस्ट्रीब्यूट करने की जो रेंज है वो ईस्ट डायरेक्शन में पाई जाती है। हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट कोसी उजको है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो पर्वत है वो कोसी उजको है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ यूनिक वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके का या बहुत ही अद्भुत तरीके का जंगली जीवन पाया जाता है, जिसमें ईमूस, कंगारू और कोआला बियर्स पाए जाते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग या रुचिकर जो यहाँ का फीचर है कॉन्टिनेंट में वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये घाटी है, एक नदी की वैली है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, ये विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। एंड लाइज अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न समुद्री किनारा है वहाँ पर ये मौजूद है। इट इज़ वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के 7 नेचुरल वंडर जो है, प्राकृतिक आश्चर्यचकित कर देने वाले जो फीचर्स हैं, उसमें से ये एक है ग्रेट बैरियर रीफ। हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे। द वर्ल्ड हाइड्रो इज़ ग्रीक मीन्स वाटर। ग्रीक भाषा में हाइड्रो वर्ल्ड का मतलब होता है पानी यानी वाटर। वाटर कवर्स मोर देन 71% ऑफ द अर्थ सर्विस। वाटर जो है पृथ्वी का 71% घेरे हुए है। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज ओशंस। हाइड्रोस्फीयर में सभी तरीके के महासागर आ जाते हैं, समुद्र आ जाते हैं, ठीक है, बड़े समुद्र, छोटे समुद्र, नदियाँ, झीलें, जमा हुआ पानी, ज़मीन के अंदर का पानी और पानी की भाप, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। द वाटर ऑफ दीज बॉडीज़ कंटिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इन बॉडीज़ में यानी इनमें ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स में जो पानी पाया जाता है ये लगातार अपनी स्टेट को यानी अपनी स्थिति को, अपनी कंडीशन को बदलता रहता है। द गिवन डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल शोज दैट द सन हीट्स द वाटर इन द वाटर बॉडीज़ कॉजिंग वाटर टू वेपोरेट एंड राइज अप। ये जो डायग्राम आपको ऊपर दिया गया है इसमें ये बताया जा रहा है कि पानी किस तरीके से सूरज की रोशनी में भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है और फिर बादल बनते हैं। बादल जब बहुत भारी हो जाते हैं तो वो बारिश के रूप में बरस जाते हैं। वो पानी फिर जाता है, फिर इवेपोरेट होता है सनलाइट से, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। इस तरीके से ये साइकिल आपका चलता रहता है। वही चीज़ इसमें कह रहे हैं, ऑन रीचिंग कूलर हाइट्स, जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी यहाँ पर पड़ती है, वाटर वेपर कंडेंसेस, तो पानी की भाप जमने लगती है, टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों में, विच कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड्स, जो आपस में मिलकर बादल बनाती हैं। व्हेन क्लाउड बिकम टू हैवी टू फ्लोट, जब बादल इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं कि वो आसमान में तैर नहीं सकते हैं हवाओं के जरिए, दे फॉल डाउन एज रेन और स्नो, तो वो बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में बरस जाते हैं। वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वाटर साइकिल में शामिल है इवेपोरेशन की प्रोसेस, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन यानी पानी का भाप बन के ऊपर उड़ जाना, कंडेंसेशन बादलों का बनना और प्रेसिपिटेशन बारिश का होना या बर्फ़ का गिरना। प्रेसिपिटेशन दस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन होता है वो हमारी मदद करता है पृथ्वी पर ताज़े पानी की सप्लाई में। अब ओशंस की बात करेंगे, महासागर। अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। अर्थ को नीले ग्रह या ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इसका 3/4 जो पार्ट है वो केवल वाटर से ही ढका हुआ है। द कंटिन्यूस वाटर बॉडी ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 5 ओशन, ये लगातार जो वाटर बॉडी है विश्व में इसे 5 ओशंस में बांटा गया है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न ओशियन। द स्मॉलर ओशन रीजन्स आर कॉल्ड सीज, गल्फ्स एंड बेस। इन ओशन से बने हुए जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं या रीजन्स हैं उन्हें समुद्र, गल्फ, खाड़ियाँ या बेस के नाम से जाना जाता है। बेस छोटी खाड़ियों को कहते हैं। सच एज द रेड सी, जैसे कि लाल सागर, गल्फ ऑफ पर्शिया और हडसन बे।
ये सारी जो है आपकी छोटे समुद्रों के रूप में गिनी जाती हैं। अब बात करेंगे पैसिफिक ओशन की। सबसे पहले पैसिफिक ओशन कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। पैसिफिक ओशन के लगभग 30% जो एरिया है वाटर का वो कवर किए हुए है। डीपेस्ट पॉइंट इज़ द चैलेंजर डीप। सबसे गहरा जो यहाँ पर समुद्र है वो चैलेंजर डीप के नाम से उस जगह को जाना जाता है, मैरियाना ट्रेंच में, जो जहाँ पर 10,994 मीटर गहराई है समुद्र की, यानी 10 किलोमीटर लगभग। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में हज़ारों द्वीप मौजूद हैं, आइलैंड मौजूद हैं। द पैसिफिक ओशन इज़ बाउंडेड बाई एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट। पैसिफिक ओशन वेस्ट डायरेक्शन में एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से ईस्ट डायरेक्शन में घिरा हुआ है। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर अटलांटिस माउंटेन पाए जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन और नॉर्थ अमेरिका। वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हैं और ईस्ट डायरेक्शन में यूरोप और अफ्रीका हैं। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन एंड हैज़ द लार्जेस्ट हार्बर्स इन द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे व्यस्त रहने वाला महासागर है और यहीं पर सबसे ज़्यादा विश्व के सबसे बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए हैं, जहाँ पर समुद्र के रास्ते से व्यापार किया जाता है, यानी समुद्री जहाज इस रास्ते पर सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अब इंडियन ओशन की बात करेंगे। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। ये केवल अकेला ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पर बना गया है। टू इट्स नॉर्थ इज़ एशिया। इसके नॉर्थ डायरेक्शन में एशिया कॉन्टिनेंट मौजूद है, वेस्ट में अफ्रीका मौजूद है और ईस्ट डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, ये भी एक छोटा समुद्र है, और अरेबियन सी आर द टू इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस ऑफ द इंडियन ओशन। ये सबसे बड़े एक्सटेंशंस हैं इंडियन ओशन के, यानी इंडियन ओशन से जो वाटर बॉडी बनी है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी हैं, जो कि सबसे बड़े एक्सटेंशन है, सबसे बड़े एरिया हैं वाटर बॉडी के। आर्कटिक ओशन आपका स्मॉलेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। ये आर्कटिक सर्किल में हमारा लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड बाई नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ पार्ट में इसके नॉर्थ अमेरिका मौजूद है, यूरोप है और एशिया है। बीइंग स्ट्रेट लिंक्स इन द पैसिफिक ओशन, बियरिंग स्ट्रेट लिंक्स इट टू द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन से बिल्कुल सीधे जुड़े होने की वजह से पैसिफिक ओशन से ये बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका से आर्कटिक ओशन पूरी तरीके से स्ट्रेट लिंक्स हैं उसके। ड्यूरिंग विंटर्स, जाड़ों में ये समुद्र जम जाता है, लेकिन गर्मियों में बर्फ़ के पिघलने से मेल्टिंग ऑफ स्नो कॉजेज आइसबर्ग्स टू ड्रिफ्ट अवे। बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं जो कि तैरते रहते हैं। द आर्कटिक ओशन इज़ होम टू वॉलरस, सील्स एंड पोलर बियर्स। आर्कटिक ओशन में वॉलरस, सील और पोलर बियर पाए जाते हैं। ये जानवरों के नाम हैं आपके। सदर्न ओशन, द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड द इंडियन ओशन दैट सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज रिफर टू एज द सदर्न ओशन और द अंटार्कटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का हिस्सा, पैसिफिक ओशन का हिस्सा और इंडियन ओशन का दैट सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इन सारे ओशंस को सदर्न ओशन के नाम से या अंटार्कटिक ओशन के नाम से जाना जाता है। दिस ओशन इज़ लोकेटेड अराउंड द साउथ पोल। ये ओशन आपका साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव की तरफ लोकेट करता है। इट हैज़ अ वेरी वाइड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट। ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक जो इसका फैलाव है वो सबसे ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों की बात करेंगे तो यहाँ पर पेंगुइन्स और एल्बाट्रॉस जो पक्षी है वो पाया जाता है। एटमॉस्फियर, द अर्थ हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द एटमॉस्फियर। अर्थ की एक सुरक्षात्मक ढकने की एक या उसको कवर है जिसे हम एटमॉस्फियर के नाम से या वातावरण के नाम से जानते हैं। इट इज़ द एटमॉस्फियर विच हैज़ मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। ये हमारा एटमॉस्फियर है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अदरवाइज आवर प्लानट वुड हैव बीन लाइफलेस लाइक अदर्स। वरना हमारा जो प्लानट था ये अर्थ, ये दूसरे ग्रहों की तरह ही यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। द ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कीप्स द एटमॉस्फियर क्लोज टू द अर्थ सरफेस। इसकी वजह से जो एटमॉस्फियर है पृथ्वी की सतह के पास ही रहता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो कोई एटमॉस्फियर नहीं रहेगा। जैसे अंतरिक्ष में मौसम रहता है वैसे ही यहाँ पर रहेगा। द एटमॉस्फियर एक्सटेंड्स अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फियर जो है वो हमारा पृथ्वी की सरफेस से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर हटते रहेंगे, द एयर बिकम्स लेस डेंस, हवा और कम घनी होती जाएगी। दिस एक्सप्लेन्स वाई वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड। इससे ये बात साफ हो जाती है कि क्यों हम बहुत ज़्यादा जब ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फियर ख़त्म होने लगता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर, एयर इज़ मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच आर ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस इन नेचर।
एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिल करके बना है वो हम देखेंगे। यानी जो हवा है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जिनमें कोई भी गंध नहीं होती है, कोई स्वाद नहीं होता है और ये कोई कलर भी नहीं होता है इनकी नेचर में। एयर इज़ कम्पोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन। हवा में 78% नाइट्रोजन गैस मिलती है, 21% ऑक्सीजन होती है। द रिमेनिंग 1% कंप्राइजेज ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन इन स्मॉल इन क्वांटिटीज़। बाकी की जो 1% बचता है एयर में गैसेस का पार्ट, उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन गैसें छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में पाई जाती हैं। डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, स्मोक एंड पोलन ग्रेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर दैट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। धूल के कण, पानी की भाप, स्मोक यानी धुआं, एंड पोलन ग्रेन्स यानी ऐसी बूंदें, पानी की छोटी छोटी बूंदें जिनमें धूल के कण भी मौजूद होते हैं, उनको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। और आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, ये भी सब हवा में मौजूद होते हैं, दो इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। एबव 800 किलोमीटर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर। 800 किलोमीटर के ऊपर हम जाएंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो आपको हवा में मिलेंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देखिए। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। हवा में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए लाइफ को सपोर्ट करती है। नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों को उगने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट्स टू मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो मदद करती है पेड़ पौधों की खाना बनाने में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। द एटमॉस्फेयर इंसुलेट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स रेडिएशन। एटमॉस्फेयर जो है वो इंसुलेट करता है अर्थ को फ्रॉम सन्स रेडिएशन। इंसुलेट यानी बचाता है, सेव करता है एटमॉस्फेयर को सूरज की रेडियो एक्टिव रेस से, रेडिएशन से। दस मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर्स। इस वजह से यानी जो एटमॉस्फेयर है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन गैस जो पाई जाती है वो अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें जो हैं जो सन से निकलती हैं उससे हमारी रक्षा भी करती हैं। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स कॉज द वेदर फिनोमेना। पानी की भाप और धूल के कण की वजह से मौसम में बदलाव होते हैं। फिनोमेना मतलब अलग अलग तरीके का मौसम हमारे वहाँ हमारी पृथ्वी पर मौजूद रहता है।